दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनके ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई थी वो केस इनके फेवर में आ चुका है, यानी वो पेनल्टी वापस मिलने वाली है इनको। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खबर थी, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी बल्कि गिरावट हुई। तो उसके पीछे रीज़न में बाज़ार में काफ़ी बड़ी गिरावट। अब गिरावट का माहौल बना हुआ है, नेगेटिव संभावनाएं बनी हुई है। जनवरी महीना के बाद ही कुछ संभावना पॉजिटिव बन पाएगी। इस समय एफआईबी बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा पैसा निकाले लगातार, जिसकी वजह से बाज़ार में तेज़ी का वातावरण बन नहीं पा रहा है। इसके बीच में ऑफशोर विंड को लेकर एक बड़ी अपडेट है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर आने वाले इसमें सुज़लॉन में क्या संभावना बन सकती है, क्योंकि क्वार्टर 3 अब हमारे सामने है। क्वार्टर 3 की कैसी संभावना बनेगी वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर लें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत सुबह नेगेटिव ही हुई 63.19 पर, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 63.25 के आसपास थी। हल्की सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन वहाँ से कुछ तेज़ी बनी। 63.89 का इसने हाई भी बनाए, पर तेज़ी रह नहीं पाई क्योंकि बाज़ार में गिरावट का माहौल था और इस वजह से 61.11 का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 62.08 के आसपास रही, जहाँ पे 1.85% की गिरावट की थी। तो बाज़ार में देखो कि करीब 450 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में थी, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला। आज वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले कुछ दिनों के बाद शानदार वॉल्यूम बढ़ा है। तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास था और 1 करोड़ का डिलीवरी बेस का, यानी वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ था, लेकिन सडनली आज वॉल्यूम बढ़ के 5 करोड़ तक चला गया, यानी वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है फिर से। इसका मतलब कुछ फंड हाउस ने यहाँ पे लेन देन किया है, यानी बड़े फंड हाउस का रुझान कुछ स्टॉक को लेकर फिर पॉजिटिव बना है। तो देख सकते हो कि इसके पीछे वजह ये रही कि आज काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आई। यहाँ पे 173 करोड़ रुपए का जो इनकम टैक्स रिफंड मिलने वाला है फिर से सुज़लॉन एनर्जी को, काफ़ी बड़ी रकम है। तो ये आयकर अपील जो न्यायाधिकरण है ITAT के जो निर्णय है वो सुज़लॉन के फेवर में आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनी है। तो पूरे इस मामले की बात करें तो मार्च 2024 में सुज़लॉन ने एक्सचेंज को बताया था कि उसे नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर से 172.76 करोड़ का जुर्माना भुगतना पड़ा। यह फाइनेंशियल ईयर 2017 के लिए गुडविल पर डेप्रिसिएशन क्लेम सहित अस्वीकृतियों के कारण था। हालांकि बाद में कंपनी ने ITAT में अपील की थी और इस जुर्माने का उन्होंने विरोध किया था और फाइनली ITAT का जो फैसला आया वो सुज़लॉन के पक्ष में आया, जिसके बाद 29 दिसंबर को क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी यानी JAO ने जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया है। सुज़लॉन ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि उनके ऊपर जो जुर्माना लगा था वो वापस हो चुका है, यानी जो रकम अभी ये जो सुज़लॉन एनर्जी ने भरी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फिर से सुज़लॉन को लौटानी होगी, यानी काफ़ी एक बड़ी काफ़ी रकम है जो सुज़लॉन को फिर से मिलने वाली है। तो ITAT के अनुकूल फैसले से सुज़लॉन की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें पहले लगाया गया भारी जुर्माना वापस ले लिया गया है। सुज़लॉन द्वारा प्रबंधित करने के रणनीतिक प्रयासों पर हालिया न्यायाधिकरण के निर्णय द्वारा मान्य किया गया, यानी उनके हिसाब से सुज़लॉन ने इसमें कोई गलत नहीं किया है। और देख सकते हो कि कंपनी ने ये जो फैसला लिया था वो उनके लिए सही साबित हुआ। अपील की उन्होंने और अपील में उनकी जीत हो गई। तो इससे एक बात तो समझ सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी लगातार किसी तरह के गलत कार्यों में संलिग्न नहीं है उस समय, और देख सकते हो कि फैसले उनके फेवर में ही आ रहे। तो ये बहुत बड़ी जीत है और एक काफ़ी बड़ी रकम है जो सुज़लॉन को वापस मिलने वाली है, जिसका इस्तेमाल वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में करेंगे। 173 करोड़ रकम छोटी नहीं होती है। तो आप देख सकते हो इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। वैसे सुज़लॉन के शेयरों की बात करें तो कंपनी महीने भर में कंपनी के शेयर में 6% की गिरावट हुई है और 6 महीने में अगर देखें तो 17% ये स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न दिया है,
2024 में अब तक स्टॉक में 63% की तेज़ी बनी है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो 2400% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, क्योंकि स्टॉक ₹1.5 के आसपास था कोविड काल में। इस दौरान इसकी कीमत ₹2 से बढ़कर वर्तमान प्राइस पर पहुंची है। सुज़लॉन एनर्जी के शेयरों का 52 वीक का जो हाई है वो 86.04 है और 52 वीक का जो लो है वो 35.49 है। मार्केट कैप इस समय 84,913.68 करोड़ के आसपास है। वैसे सुज़लॉन एनर्जी में एफआई का निवेश भी काफ़ी बड़ा है। 2023 में एफआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10.88% के आसपास था, जो सितंबर 2024 में बढ़ के 23.72% तक हो गया। यानी एफआई ने लगभग अपना इन्वेस्टमेंट डबल किया है। ये एक तरह से देखिए सुज़लॉन के ऊपर एफआई का पूरा भरोसा बना हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में पहली बार फाइनली ऑफशोर विंड का टेंडर यहाँ पे आ चुका है विंड टर्बाइन के लिए और अब शुरुआत हो चुकी है। तो ऑफशोर विंड के मामले में इंडिया काफ़ी पीछे रह गया, लेकिन फाइनली अब देख सकते हो कि यहाँ पे टेंडर्स जारी होने की शुरुआत हुई है, तो आने वाले समय काफ़ी टेंडर बन सकते हैं। यहाँ पे पिछले कई सालों में अगर आप देखें तो 100 गीगावाट के सोलर और 50 गीगावाट के ऑनशोर विंड के टेंडर तो ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे ऑफशोर विंड जो कॉस्ट है थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें खास लोगों का रुझान इतना रहा नहीं और इस कॉस्ट की वजह से ऑफशोर विंड के जो प्रोजेक्ट है वो इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं पाए। ऑफशोर विंड की अगर प्राइस देखें तो पर यूनिट 9 से 12 रुपये के आसपास बनती है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑनशोर विंड और सोलर की जो इस समय प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ गई है। 2015 के बाद अगर तो ₹3 पर यूनिट के आसपास आई है। इस हिसाब से उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जबकि ऑफशोर विंड अभी भी काफ़ी महंगा है। इसको सरकार को कुछ न कुछ पॉलिसी में बदलाव करके उसमें रेट में कमी लानी होगी। तो यहाँ पे ऑफशोर विंड के लिए 2025 तक के लिए 5 गीगावाट के आसपास के टारगेट की संभावना है, जो देख सकते हो कि 2030 तक 30 गीगावाट तक इसको पहुँचाने की उम्मीद है। सरकार ने इसके लिए बहुत सारी नई स्कीमें भी लाई गई, जिसमें आप देखो विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लाई गई है और दूसरी तरफ देखें तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 500 मेगावाट के यहाँ पे गुजरात में प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, टेंडर्स लाए गए हैं। इस तरह से अभी लगातार टेंडर शुरू हो रहे हैं। आने वाले समय और भी बहुत सारे नए टेंडर शुरू किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो सरकारी कंपनियां ओएनजीसी, एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी, इन्होंने भी जॉइंट वेंचर्स बनाए जिसके माध्यम से ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो आने वाला जो समय है वो काफ़ी शानदार होने जा रहा है। ऑफशोर विंड भी शुरू हो जाएंगे और ऑफशोर विंड में सुज़लॉन ऑलरेडी पहले से बहुत अनुभवी है, तो उसका फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कि नवंबर महीने में सुज़लॉन एनर्जी में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। आप देख सकते हो कि नए 68 म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी म्यूचुअल फंड इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद करे। कई बार जो रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो है रिटेल इन्वेस्टर फंस रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। सिर्फ यहाँ पे 9 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट मारा। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब रिजल्ट भी आने वाला है Q3 का। अगर हम बात करें Q2 की तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर था। रेवेन्यू 2.09 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 47.68% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 200.2 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 95.72% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें शानदार वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.15 रहा, जहाँ पे 67.5% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.57% रहा, जहाँ पे 32.55% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो रिजल्ट काफ़ी बेहतर था और ऐसे उम्मीद है कि इस बार Q3 काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।